बता दें कि झारखंड बजट सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो और विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह के अलावा कई विधायक और विधानसभा सचिवालय के कर्मियों ने रक्तदान किया। इस मौके पर स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि ये महादान है जिसके माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि खून की कमी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के लिए जरूर रक्तदान करना चाहिए। खून किसी लैब में नहीं बनता है बल्कि आदमी के शरीर में ये रहता है, जिसे हर 6 महीने पर डोनेट किया जाए तो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि रक्तदान करने से शरीर के रक्त की में कोई कमी नहीं होती है और 6 माह में वो रक्तदान कर सकते हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि रक्त की कमी के कारण कई लोग परेशान होते हैं, ऐसे में रक्तदान जरूर करना चाहिए जिससे विपरीत परिस्थितियों में किसी की भी जान बचाई जा सके। राज्य में सभी लोग रक्तदान करें। जो लोग फिजिकली फिट हैं रक्तदान करने के लिए उनको प्रोत्साहन दे, बढ़ावा दें। उसके लिए यह आयोजन किया गया है और उसके तहत ही हम लोग भी कर रहे हैं। ये चौथी बार हम रक्तदान कर रहे हैं और हाँ, थोड़ा लंबे गैप के बाद जरूर हो रहा है, लेकिन हम लोग के राज्य में भी और पूरे देश में भी कई बार लोगों का देहांत सिर्फ इस कारण से हो जाता है जिनका काफी ब्लड लॉस हो गया किसी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी की वजह से, और उनको समय पर खून ना मिलने की वजह से उनकी जान चली जाती है। तो वैसे लोगों को बचाने के लिए और पर्याप्त मात्रा में हमारे ब्लड बैंक्स में ब्लड का की उपलब्धि हो, इसके लिए हम लोग आज इस मुहिम में शामिल हुए। मैडम, क्या मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि लोग डरते भी हैं? देखिए, इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। साइंटिफिकली भी ये कहा गया है कि रक्तदान करना समय समय पर आपकी सेहत, खुद की सेहत के लिए भी अच्छा है। झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र की कार्यवाही जारी है, जहां पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठा रहे हैं। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो ने सदन में जमीन से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों की आत्मा उनकी जमीन में बसती है और इसे किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग, राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग से जुड़े कटौती प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने सदन में अपनी बात रखी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग तथा कई अन्य विभागों के अनुदान मांग बजट पर तथा कटौती प्रस्ताव के समर्थन पर अपना बात रखने आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के लोगों की आत्मा उनकी जमीनों में बसती है। झारखंड के लोगों की आत्मा उनके खेतों में बसती है। फ्रीडम फाइटर चाणकू महतो का एक नारा था, हमर खेत हमर दाना, पेट काटी नहीं देवो खजाना। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर विजय के बाद जब अंग्रेज झारखंड की भूमि में प्रवेश कर रहे थे, तब 1769 में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चुहाड़ आंदोलन हुआ और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। उसके बाद निरंतर बाबा तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर और भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों लड़ाई इस भूभाग में लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ, और उस लड़ाई का मूल कारण था इस राज्य की जमीनों को बचाने का। अंग्रेजों ने जब इन लड़ाइयों से अंग्रेजों ने एक टीम बैठाकर जांच करने का प्रयास किया कि इसका मूल कारण क्या है, तो एक्सपर्ट की टीम ने उन्हें बताया कि झारखंड के लोग जान से ज्यादा जमीन को मानते हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के उपयोग को लेकर चर्चा हुई। विधायक सरयू राय ने सरकार से पूछा कि राज्य में सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एआई के इस्तेमाल को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर देते हुए सरकार की ओर से मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का बेहतर तरीके से उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से एआई के उपयोग को लेकर एक बैठक आयोजित की गई और बैठक के बाद सरकार की तैयारियां और आगे की कार्य योजना की रूपरेखा स्पष्ट हो जाएगी। मंत्री ने कहा है कि सरकार नई तकनीकों को अपनाने के लिए गंभीर और सार्वजनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभावित उपयोगों पर विचार किया जा रहा है। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी बनी है, चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड
ई गवर्नेंस है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री है, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड ई गवर्नेंस है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ABGIL। तो जब बैठक होगी उसके बाद ये आइडिया पर चर्चाएं होगी, तब फिर उसको मदद करने की 25% या उससे अधिक होगा, किस तरीके से उसको मदद किया जाएगा यही होगा। और 2019 का मामला अध्यक्ष महोदय तत्कालीन सरकार की बात थी, उन्होंने 25% मदद किया था जरूर 22 आदमी को, लेकिन उसके बाद उसका अनुपालन किस तरीके से हुआ ये स्पष्ट नहीं है अध्यक्ष। अब इस पर हम कर नहीं सकते, लेकिन 2023 का जो पॉलिसी है उसको हम लोग कड़ाई से लागू करेंगे। सरकार का यह दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी योजना है, इस पर कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाती। ठीक है सर, जो केवल एक बात अपनी कहकर या मंत्री से जिज्ञासा करके इसको समाप्त करूंगा। एक तो मंत्री जी को मानना चाहिए कि स्टार्टअप पॉलिसी में और AI में कोई संबंध नहीं है। गढ़वा के भवनाथपुर में रमजान के पवित्र महीने के मौके पर विधायक अनंत प्रताप देव ने अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अलग अलग समुदाय के लोग, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। अजान के बाद सभी रोजेदारों ने एक साथ रोजा खोला और देश प्रदेश में अमन, शांति और तरक्की के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि रमजान का महीना इंसानियत, त्याग और भाईचारे का संदेश देता है। ऐसे आयोजन समाज में आपसी सौहार्द और एकता को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और समाज में शांति और भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प लिया। और जमशेदपुर में रमजान के पवित्र महीने में टेल्को थाना शांति समिति के द्वारा इफ्तार पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। टेल्को थाना शांति समिति के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जहां बड़ी संख्या में सभी समुदाय के लोग इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और भाईचारा का संदेश दिया। वहीं पूर्व राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी सरन और DSP मनोज ठाकुर, CTSP सुनील चौधरी, पूर्व DSP संजीव सिंह, टेल्को थाना प्रभारी और जिगुसलाई थाना प्रभारी समेत कई मुख्य लोग इसमें शिरकत किया और आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। ये टेल्को थाना शांति समिति की तरफ से रमजान के मुबारक महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और ये इसलिए किया गया, इसका उद्देश्य था कि सर्वधर्म समन्वय, सर्वधर्म समभाव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दस्तरखान पर बैठ के, एक टेबल पर बैठ के इफ्तार करें। इससे भाईचारा बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। और आपने देखा कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग उपस्थित थे। और रमज़ान का एक पवित्र महीना है, त्याग और तपस्या का महीना है। और इसमें जैसे हम लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा इसलिए रखा जाता है कि लोग गरीबों की भूख को समझ सकें। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी यहाँ पर ईद को लेकर हम लोग एक बहुत बढ़िया इफ्तार पार्टी किया जाता है और इसी दरमियान हम सब भाईचारा का एक संदेश देते हैं। सब लोग मिलजुल कर एक साथ यहाँ पर अभी जो देखे आप लोग, एक भाईचारा का ही संदेश था कि हम लोग एक साथ मिल के सब इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। और यहाँ टेल्को का ही नहीं, जमशेदपुर के हर कोने से लोग आए हुए हैं और हर साल थाना की तरफ से हम शांति समिति, केंद्रीय शांति समिति, टेल्को थाना शांति समिति और इस पर हमारे जितने भाई लोग हैं सब यहाँ पर इफ्तार पार्टी में शामिल हैं। और झारखंड पुलिस ने रांची के एक होटल में हुई गोलीबारी के सिलसिले में हुई मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गोलीबारी में एक वेटर की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी और SSP प्रभात कुमार ने पत्रकारों से बताया कि उन्होंने आरोपियों की सही संख्या नहीं उन्होंने कहा कि अभी आरोपियों की सही संख्या नहीं बता सकता क्योंकि कुछ फरार हो गए हैं। 3 आरोपी घायल हैं और टीम बाकी को पकड़ने की कोशिश में लगातार लगी है। तीनों आरोपियों को अस्पताल ले जाया गया है। अधिकारी ने बताया कि FSL टीम की मौके पर बुलाया गया है और पूछताछ के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। इस एक घटना में अपराधियों का खोजबीन करते हुए यहाँ पर पहुंची थी। हम लोग को सूचना दी, उस सूचना के आलोक में फिर कार्रवाई में आज सुबह। सर, कितने अपराधी थे सर? देखिए, यहाँ एग्जैक्ट नंबर बता पाना भी मुश्किल है क्योंकि कुछ लोग यहाँ से भाग गए हैं। 3 इंजर्ड हैं और जो भागे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। तो एग्जैक्ट नंबर अभी बता पाना मुश्किल। क्या उसमें भी वो शामिल? एक होटल में वहाँ फायरिंग हुई थी, उसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। साजिशकर्ता भी हैं, जो स्पॉट पे था वो लोग भी इन्वॉल्व है। उसी में रांची पुलिस की टीम आई हुई थी। और यहाँ जो एक घटना हुई थी 20 फरवरी को, जिसमें आरा मोड़ के आसपास जो फायरिंग हुई थी, उसमें भी जो मेन साजिशकर्ता है वो भी इसमें मौजूद था। प्रारंभिक लेवल पे अभी यही पता चला, बाकी डिटेल पूछताछ।
बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर मतदान आज संपन्न हुआ। मुकाबले में नीतीश कुमार सहित रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से मौजूद रहे। महागठबंधन की ओर से आरजेडी के उम्मीदवार भी मुकाबले में हैं, जिससे खास तौर पर 5वीं सीट के मुकाबला दिलचस्प हो गया, जहां एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन समर्थित एनडीए के आमने सामने रहे। देश भर में राज्यसभा के चुनाव के तहत आज 37 सीटों के लिए प्रक्रिया चली और इनमें कई उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की 11 सीटों पर आज मतदान पर सबकी नजर टिकी रही।